ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आया कि जैसे शुरुआत में ये भगवान ने आके इस यज्ञ की स्थापना की और वो स्थापना स्वप्न द्वारा या साक्षात्कार द्वारा विशेष लीला हुई। ऐसे ही अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी, ये समझना है। उत्तर है, देखो गीता में बताया है कि जब अधर्म बढ़ जाएंगे तो सभी अधर्म का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने भगवान को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। और ये जब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तब आकर पहले ये यज्ञ रचते हैं, एक स्थापना करते हैं। और इस यज्ञ में शुरुआत में भगवान को तो कोई पहचानते नहीं, तो भगवान ने आके जो जो आत्माएं निमित्त हैं, इस यज्ञ की फाउंडेशन है, पूर्वज है, वही ग्रह है, वो आत्माओं को साक्षात्कार करवाया। श्री कृष्ण का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण नारायण सब साक्षात्कार कराकर इस संस्था की स्थापना की। तो श्री बाबा हमेशा कहते हैं कि जो आदि में हुआ वही अंत में होगा। तो आदि में स्थापना के लिए साक्षात्कार कराए, लेकिन वो साक्षात्कार वो भगवान की शक्ति से हुए। अभी वही चीजें अंत में भी होगी। तो अंत में साक्षात्कार होगा, लेकिन वो हमारी खुद की शक्ति, अर्थात जो भगवान के बच्चे बनते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, जो नंबर 1 में राधे कृष्ण के साथ आने की वाली आत्माएं हैं, वो आत्माओं का पुरुषार्थ इतना होगा कि उसके सारे गुण एक्टिव हो जाएंगे, देवी गुण नेचुरल होते जाएंगे, तो वो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो अंत में जो भी साक्षात्कार होने वाले हैं वो आत्मा की खुद की शक्ति से दूसरों को कराएंगे। क्योंकि दुनिया में कोई किसी को भी पता नहीं है ना कि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, आकर भक्ति का फल देते हैं, नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, कोई बात पता नहीं है। वो आत्माएं माना दुनिया वाले तो सब उनकी कुल देवी देवताओं को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भगवान के तो जानते नहीं, क्योंकि वो तो निराकार है। तो वो जिसकी इष्ट के या कुल देवी के रूप में पूजा कर रही है, उस आत्मा को हमारे द्वारा साक्षात्कार होंगे। जिस देवी की वो पूजा करती है उस देवी का साक्षात्कार होगा और उसको उस शरीर वो छोड़ सकेगी और शांति से ऊपर चली जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये क्यों होता है। तो हम जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान आत्माएं, देवी घराने की आत्माएं। तो वो आत्मा को भगवान ने आके नया ज्ञान दिया जो दुनिया में नहीं जानते। तो नए ज्ञान से नए संकल्प चलाए। तो हम वो ज्ञान को जब सुनते हैं, समझते हैं, मंथन करते हैं, तो हमारा संकल्प उस ज्ञान के अनुरूप होना शुरू हो जाएगा। तो वो नए ज्ञान से नए संकल्प माना ऊंचे से ऊंचे संकल्प हमारे आत्मा और आत्मा की गुण
या परमात्मा या परमात्मा की शक्तियों का, माना ये मुरली में जो भी आता है उस बातों का अगर हम चिंतन करते हैं तो उससे जो संकल्प उत्पन्न होते हैं उसको समर्थ संकल्प कहा जाता है, शक्तिशाली संकल्प कहा जाता है। तो वो आत्माएं जो है वो इस ज्ञान को अच्छी रीति चिंतन कर उसको निरंतर योगी बनना, अर्थात क्या, सारे दिन ज्ञान में ही, ज्ञान की बातों में ही रहना, व्यर्थ नेगेटिव से बिल्कुल मुक्त। तो इससे हर दिन हर रात उसके लिए नई हो जाएगी, क्योंकि हमारे एक एक सेकंड, एक एक संकल्प नया है। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि ये जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो अंत में जब ये आत्माएं संपूर्ण हो जाएगी और सृष्टि का अंत होगा, तब जब भी इसको हिसाब किताब चुकतू कर वापिस घर जाना होता है तो उस समय जो भोगना होती है वो भोगना भोगते समय और भोगना फिनिश होने के बाद जब उसकी उसकी इच्छा पूर्ण होती है साक्षात्कार की, तो वो आत्माएं परम धाम चली जाएगी। वास्तव में सारे विश्व की आत्माएं चाहे मार से चाहे प्यार से, अर्थात चाहे भोगना भोग कर या योग बल से खत्म करके परम धाम तो जाना ही है, सब जाएंगे। तो उस अंतिम समय का जो नजारा है वो आत्माओं की खुद की शक्ति पर निर्भर है। इसीलिए बाबा कहा कि ये आत्माएं का आवाज फैलेगा, दुनिया में उसकी प्रत्यक्षता होगी और उसके द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता होगी। तो ये जो भी नई आत्माएं हैं नई दुनिया में आने वाली, वो आत्माओं के साक्षात्कार होगा शुरुआत में, और फिर वो सृष्टि पर फिर से जन्म लेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जैसे शुरुआत में स्वप्न और साक्षात्कार के द्वारा उसकी लीला बताई और स्थापना किया इस यज्ञ की, ऐसे ही अभी अंतिम समय जब भगवान की प्रत्यक्षता का समय है, विनाश का समय है, तो वही कार्य होगा, लेकिन अंतर वो आत्मा की शक्ति के द्वारा ही होगा, भगवान की शक्ति नहीं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि कोई कोई समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा है। घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है, आज कोई वजीर है, किसी ने सुट किया, खलास। इसीलिए कहा है कि इनकी दूधी दबी धूल में जाएगी, कभी राजा खाए, हाँ? इंश्योर उनकी होगी जो धनी के नाम है। तो इसमें सबको घाटा होने वाला ही है, सिर्फ तुम बच्चों को सदाकाल के लिए फायदा है, भविष्य में
अटैचमेंट प्यार नहीं होता, अटैचमेंट अटैचमेंट होती है, प्यार प्यार होता है। दो अलग शब्द हैं। मोह अलग है, प्यार अलग है। मोह है आपको मेरे अनुसार होना चाहिए, मोह है कि आपको मेरी अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए, मोह है कि अगर आप मेरे अनुसार नहीं होते तो अपसेट होना तो नॉर्मल है। और प्यार है आप जो हैं जैसे हैं मैं आपको स्वीकार करती हूं। प्यार है कि आप मेरा कहना मानो न मानो, मेरे प्यार और सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए। तो घर में प्यार चाहिए या मोह चाहिए? प्यार चाहिए या मोह चाहिए? प्यार चाहिए। तो किसको नॉर्मल कहेंगे? किसको नॉर्मल कहेंगे? प्यार को नॉर्मल कहेंगे, अटैचमेंट को नहीं। अटैचमेंट बहुत सफोकेटिंग है।